अब रशिया और यूक्रेन के बीच इस युद्ध के बाद अगला हमला और अगला युद्ध जहां हो सकता है उसमें ताइवान का नाम लिया जा रहा है, और हो सकता है कि अगला युद्ध आज नहीं तो कल ताइवान और चीन के बीच भी शुरू हो जाए। इसलिए अब हम चीन को, एक छोटे से देश ताइवान से मिल रही ताकतवर चुनौती को आपके लिए डिकोड करेंगे। ताइवान ने 9 जुलाई से अपना आज तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है और इस मिलिट्री ड्रिल का नाम है हान कुआंग। हान कुआंग एक्सरसाइज इसे कहते हैं और ये 10 दिनों तक चलेगी। इसमें ताइवान अपनी ही सेना के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर एक सिमुलेटेड अटैक करेगा, यानी ताइवान की सेना खुद को इस स्थिति में रखेगी जैसे चीन ने उस पर हमला कर दिया है। अगर चीन हमला करता है तो ताइवान की सेना क्या करेगी, कैसे युद्ध लड़ेगी, ये उसी का अभ्यास हो रहा है। आज ऐसे किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स उतारे गए और सैनिकों की तैनाती हुई और हर प्रकार का अभ्यास इस एक्सरसाइज में किया गया। असल में दुनिया ने हाल ही में कम से कम 4 बड़े युद्धों को देखा है। हाल के दिनों में दुनिया पिछले कई साल से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को देख रही है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अभी हाल ही में हमने पाकिस्तान और भारत के बीच एक छोटे युद्ध को देखा। इससे अभी थोड़े दिन पहले ही इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को देखा, और उससे पहले इजराइल और गाज़ा के बीच, इजराइल और हमास के बीच हमने युद्ध को देखा। ये सारे युद्ध जब हो रहे हैं दुनिया में, तो इससे बाकी के जो देश हैं वो डर भी गए हैं और सावधान भी हो गए हैं। और जिन देशों के पारंपरिक दुश्मन पहले से रहे हैं, वो देश अब पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा दिन उन्हें भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा ही एक फ्लैश पॉइंट है ताइवान। और ताइवान जानता है कि आज नहीं तो कल चीन उस पर हमला करेगा, उस पर कब्जा करने की कोशिश ज़रूर करेगा। और ताइवान अभी से अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि उसे चीन के हमले का डर है। क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, उस पर कब्जा करने की हमेशा से धमकियां देता रहा है, जबकि ताइवान अपनी आज़ादी के लिए चीन से युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है। अब सोचिए, मिलिट्री पावर की रैंकिंग के हिसाब से चीन दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जबकि ताइवान 22वें नंबर पर है। चीन का रक्षा बजट वर्ष 2024 में लगभग 27 लाख करोड़ रुपए था, जबकि ताइवान का रक्षा बजट सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए था। यानी चीन का रक्षा बजट ताइवान से लगभग 18 गुना ज्यादा है। चीन की सेना में 20 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, ताइवान के पास सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं। तो सोचिए, एक तरफ 2 लाख सैनिकों की सेना है, दूसरी तरफ 20 लाख सैनिकों वाली सेना है। यहां भी दोनों के बीच 10 गुना का अंतर है। इसके बाद भी ताइवान और उसकी सेना चीन से डरती नहीं और उसका मुकाबला करने के लिए अब भी तैयारी कर रही है। और आज भी वहां से मिलिट्री ड्रिल की बहुत सारी तस्वीरें आई हैं। ताइवान असल में हर वर्ष कम से कम एक बार ऐसी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर करता है, अपने आप को हर समय तैयार रखता है। और हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध के बाद ताइवान और चीन के बीच में भी एक युद्ध ऐसा ही आगे चलकर शुरू हो जाए। अब ताइवान की जनसंख्या सिर्फ 2.25 करोड़ के आसपास है। इसका क्षेत्रफल लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के केरल राज्य से भी कम है, हमारे केरल से भी छोटा है। और ताइवान के मुकाबले चीन का क्षेत्रफल करीब 265 गुना ज्यादा है। वर्ष 1950 में
चीन ने तिब्बत पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया था और ताइवान चीन को ऐसा करने का मौका अब भी नहीं दे रहा है। वर्ष 1954 और 58 में चीन ने ताइवान पर हमला करके यहां भी कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि ताइवान तब से लेकर आज तक चीन का मुकाबला लगातार करता रहा है और उसने चीन को अपने ऊपर कब्जा करने नहीं दिया है अभी तक। तो ताइवान ने ये जो नई मिलिट्री एक्सरसाइज की है, मिलिट्री ड्रिल की है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है और उसी की तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई हैं। और पूरी दुनिया को आने वाले समय में ताइवान पर ये नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि चीन की नज़र भी इस समय ताइवान पर है और ताइवान चीन का एक ऐसा दर्द है जो चीन को बहुत परेशान करता है।